Sin pero, sin pero. अमेज़ॉन स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन किया जाता था और आज की क्लास में हम ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है हमारी ऑलरेडी 5 क्लासेस अपलोड हो चुकी है। सो इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट द इन्वेस्टमेंट। अगर आप अमेज़ॉन पे काम करना चाहते हैं, यूएस मार्केट के अंदर आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, यूके मार्केट के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, डिफरेंट मार्केट्स है यूएस, यूके, यूएई, केएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे मार्केट्स है और कौन सा मार्केट आपके लिए बेस्ट है। अगर आप पीएल करते हैं तब आपको कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए और अगर आप होलसेल करते हैं तब आपको कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो चलो चलते हैं क्लास की तरफ। अगर आपको क्लासेस से फ़ायदा हो रही है तो काइंडली सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू सो मच। ऑलरेडी हमारी क्वेश्चन आंसर हो गई, तो अभी हमारा क्लास होगा संडे का क्लास। तो काफ़ी लोगों का नेट का इशू है, तो इस वजह से हमने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट किया ताकि आप बाद में देखें और इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिए ताकि आपको काम क्लियर हो जाए। इन दिस क्लास हम एक आम क्लास लेंगे आज। ये ना होलसेल के साथ रिलेटेड है और ना ही पीएल के साथ। इसमें हम आम चीज़ें सीखेंगे। अगर हमने ये चीज़ें नहीं सीखा तो आपको फिर बाकी अमेज़ॉन समझना थोड़ा मुश्किल होगा। और इसके बारे में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो किए जाते हैं मुझसे, तो वो इस चीज़ के बारे में की जाती है। अभी तक मैंने आप लोगों के साथ शायद स्क्रीन शेयर नहीं किया है। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट सब्र करें। स्क्रीन शो हो रहा है सब लोगों को? कोई बता सकता है? जी सर। जी सर, बिल्कुल शो हो रहा है। ओके ओके। देखो, पिछले क्लास में हमने क्या कहा था, यहाँ पर हमने होलसेल का स्ट्रक्चर आपको दिया था, ठीक है। होलसेल के स्ट्रक्चर में सबसे पहला चीज़ हमारे पास जो था वो ये था कि क्रिएट अमेजोन अकाउंट, अमेजोन अकाउंट बनाना, ठीक है। तो अमेजोन अकाउंट बनाने पर हमने प्रॉपर लेक्चर आपको दिया कि अमेजोन अकाउंट क्रिएशन, जिसका आज हमने क्वेश्चन आंसर भी किया। माशाल्लाह बहुत से लोगों को, 90% लोगों को पता चल गया है कि अकाउंट क्रिएशन क्या है, क्या नहीं है, कितने टाइप का है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, अमेजोन अकाउंट क्रिएशन की दो टाइप होती हैं, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल। इंडिविजुअल, आपने मंथली फीस नहीं देना पड़ता उसके अंदर। अगर एक बंदा नया है, बिगिनर है, उसके लिए बेस्ट है। लिमिटेड फीचर होते हैं उसके अंदर। प्रोफेशनल, आपने मंथली फीस देना पड़ता है। होलसेल के लिए बेस्ट है। सीरियस सेलर जो प्रॉपर बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट है, जो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। आपके पास फुल एसेस होता है। और फिर मैंने ये भी बताया था रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर आप प्रोफेशनल बनाते हैं आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट लाजमी है देना पड़ेगा, अगर आप इंडिविजुअल बनाते हैं तब आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट देना पड़ता है। सो यही पूरी डिटेल हमने एक्सप्लेन किया था। सो आज के क्लास में हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, कि तो फिर अकाउंट क्रिएशन की बात खत्म हो गई, वो आप सब लोगों को क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पर था चॉइस मार्केट प्लेस, मतलब आप अपने लिए एक मार्केट को सेलेक्ट करो। ओके, इसका क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि अब आपने कौन सी जगह पर काम करना है। आपने यूएस के अंदर काम करना है, या आपने यूके के अंदर काम करना है, या आपने यूएई और केएसए के अंदर प्रोडक्ट सेलिंग करना है। कहाँ आपने मार्केट बनाना है, कहाँ आपने अपनी शॉप बनाना है, ऑनलाइन शॉप। तो दूसरे नंबर पे ये था। एक नंबर क्रिएट अमेजोन अकाउंट, ये डिटेल हमने ऑलरेडी सब लोगों को बताया है। दूसरी नंबर पर है मार्केट को सेलेक्ट करना, ठीक है। तो अब मार्केट सेलेक्ट करने पर हम प्रॉपर क्लास लेंगे आज। सो ये है हमारे पास मार्केट। सबसे पहले ऊपर आप लोगों के साथ लिखा है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिए, आप लोगों के साथ लिखा है, देखो, चॉइस मार्केट प्लेस। इसका मतलब आप अपने लिए मार्केट प्लेस को सेलेक्ट करो, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, चॉइस मार्केट प्लेस, मतलब मार्केट सेलेक्ट करना अकॉर्डिंग टू योर बजट। इसका क्या मतलब? मार्केट तो आप हर बंदा सेलेक्ट करते हैं, हर बंदा ये चाहते हैं कि मैं यूएस के अंदर काम करूं क्योंकि यूएस सबसे बड़ा मार्केट है। अगर आपका बहुत बेकार प्रोडक्ट है तब भी आपको सेल आते हैं क्योंकि वहाँ आबादी ज्यादा है। पूरी दुबई का आबादी यूएस के एक स्टेट, यूएस के एक शहर से नहीं मिलती। तो सोचो यूएस कितना बड़ा आबादी है और कितना सेल्स वहाँ लोग जनरेट करते हैं। तो हर बंदा चाहते है कि मैं यूएस के अंदर बनाऊं, बट अकॉर्डिंग टू यूर बजट। आप अपनी बजट के देखोगे। ऐसा तो नहीं कि आपके पास 5 लाख रुपए और आप चाहते कि ये मैं फिजिकली बात करूँ, ठीक है। आपके पास 5 लाख रुपए और आप कहते हैं कि मैंने दुबई के अंदर ठीक यार जैसा एक रेस्टोरेंट बनाना है, तो सोचो 5 लाख पे वहाँ बन जाता है? नहीं बन जाता, उसके लिए 5 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ से ज्यादा चाहिए, तो तब बन जाता है।
लेकिन अगर आपने 5 लाख लिए और आप दुबई में टिकार की तरह एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो तो समझो आपने अपना लॉस किया। कोई प्रॉपर नहीं, 5 लाख तो आपका ट्रेवल पे लगाने जाने का। सो इट्स लॉस फॉर यू, ये आपके लिए लॉस हो गया। इंपॉर्टेंट चीज कि आपने अपनी बजट के मुताबिक, अपनी पैसों के मुताबिक, आपके पास कितना बजट है उसके मुताबिक आपने अपने लिए एक मार्केट को सेलेक्ट करना है। ओके, ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि नहीं? उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कज़ तास्ता पख्तू क्यों है वहाँ चॉइस मार्केट प्लेस। चॉइस मार्केट प्लेस मतलब द जानते हो मार्केट सेलेक्ट के तब कम मल के कार के कम कंट्रीज के बतो अमेजोन अकाउंट जोड़े एक अकॉर्डिंग टू यूर पैसों मुताबिक 10 चित्ता सारा पैसे तलाश कयो मैं चित्ता सारा सोना पैसे पका दी द यूएस मार्केट द पारा सोना पैसे पका दी द यूएई मार्केट द पारा सोना पैसे पका दी द ऑस्ट्रेलिया मार्केट द पारा सो पैसे पका दे द यूके मार्केट द पारा सोना पैसे पका दी द टोल बजे एक्सप्लेन मा और पदी लेक्चर के वजह तस्ता दाम में मा सोना मार्केट ने दी पे अमेज़न पकम कंबल के अवेलेबल दे। हालांकि द चाम दोना सर न देखो चिसो तस्ता दा एक्सप्लेन की दे के दसी कसान दी चाहे पाइट कोर्सुना कड़ी दी हो यकीन वका चिज़ पदी लेक्चर के जता कम खबर कम या पिछले लेक्चर के जमा कम खबर तरो सपर तास्ता हो के दा तास्ता सो कम न खई खलक ता सिर्फ दावी चे अमेज़न ऑनलाइन बाजार दे और पदी के खलक सामान खर्ची यूएस दा बस शॉर्टकट के तापोई की हो जदी पर डिटेल सा पोएमा माता पता ची दा बस पकार रजी और सबाव या लॉस क्या हो ची हर सबने पोई भी ची पजुल पैसे जाने के और प्रदो खल को तमिसी जुने ने के जमा पदी पोए का दे सोना पैसे दे सोना पैसे लेगी नंदी पदी लेक्चर के पोएम था वो पिंजे कला शक जरूरत नहीं थी चाना दब देता पोसो के जे मासरा दोना पैसे दी कम मार्केट के कारो कम मासरा दोना बजट से चढ़ता कारो कम सही था। मैं ये बात कर रहा था कि इन दीज लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि आपके पास कितना बजट होना चाहिए और अगर आपके पास एक लिमिटेड बजट है तो आपने कौन सी मार्केट में जाना है। यूएस के लिए कितना बजट होना चाहिए और यूके के लिए कितना बजट होना चाहिए और यूएई के एसए के लिए कितना बजट होना चाहिए। आपके पास मैंने स्क्रीन के ऊपर सब कुछ बनाया है ऑलरेडी। सो यहाँ पर हमने लिखा है अमेजॉन मार्केट प्लेस स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि अमेजॉन के अंदर जितनी भी मार्केट प्लेस है, जहां भी लोग अमेजॉन से सामान बाय करते, उसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल आसान है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले हमारे पास जो मार्केट आता है सबसे बड़ा, वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर 3 मार्केट्स आते हैं। फिर सबसे पहले आप ये समझो कि हमारे पास जो सबसे बड़ा मार्केट है वो है नॉर्थ अमेरिका। इस अल्फाजों को याद रखो। अगर मैं आपसे कल क्वेश्चन करूंगा कि सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है तो आपने मुझे बताना है नॉर्थ अमेरिका। ओके, तो अब इसके अंदर कौन सी मार्केट इंक्लूड है, ये देखो यहाँ लिखा है इंक्लूड मार्केट्स, मतलब नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन सी मार्केट आते हैं हमारे पास। इसके अंदर सबसे पहले जो बड़ा मार्केट है वो है यूएस मार्केट। आपको क्लियर हो गया? नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमारे पास 3 मार्केट्स हैं। एक है यूएस मार्केट, दूसरा है हमारे पास कनाडा मार्केट और तीसरा है मेक्सिको मार्केट। अब इसका क्या मतलब, मुझे तो समझ नहीं आया। आपने टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको समझा देता हूँ। नॉर्थ अमेरिका ये अमेरिका का एक लोकेशन समझे, एक बड़ा कंट्री है, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं नॉर्थ अमेरिका को। उसके अंदर हमारे पास 3 मार्केट आते हैं। नंबर 1 है यूएस मार्केट। यूएस मार्केट इज द लार्जेस्ट मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट है, ठीक है। तो यूएस मार्केट को अगर हम सर्च करते तो हमने .com डालना है तो हमारे पास यूएस मार्केट आ जाएगा। अब अगर हमने नॉर्थ अमेरिका के अंदर अकाउंट बनाया तो हमारे पास ये 3 मार्केट अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। हम इन तीनों को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा ऑलरेडी यूएस मार्केट ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, क्योंकि हमने यूनाइटेड स्टेट के अंदर बनाया। फिर आप अप्लाई कर सकते हो कनाडा के लिए भी और आप मेक्सिको के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कनाडा के अंदर बनाया, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते। अगर आपने यूएस के अंदर बनाया तो आप यूएई में भी कर सकते हैं ग्लोबली। बट ये तीनों जो है ना, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर इंक्लूड है। अगर आपने यूएस के अंदर बनाया तो आप आसान तरीके से कनाडा का ओपन करें। साथ में ऑप्शन होते हैं, वहाँ ऑप्शन होते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ पे सेल करना चाहते हैं, तो आपने कनाडा मार्केट को भी ऑन करना है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है और ना मैं आपको इधर प्रॉपर अकाउंट में दिखा देता, ठीक है, कि ये कैसा होता है। लेकिन खैर, ये मैं आपको, ये एक थ्योरी है, आप इस बात को मेरी समझो। दिस इज जस्ट अ थ्योरी, ये एक थ्योरी है। प्रैक्टिकल काम अभी बाकी है। प्रैक्टिकल काम मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा, प्रॉपर आपने करना है, ठीक है, कि आपने कैसा करना है, ठीक है। अब ये जो अकाउंट आपके साथ शो हो रहा है, ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट जो सेल हो रहे हैं अभी यूनाइटेड स्टेट के अंदर सेल हो रही है, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर सिर्फ अवेलेबल है। अब इसको हम कनाडा में सैंपल ओपन कर सकते हैं। यहाँ हमने लोकेशन से, इन चीज़ों से हम, ये फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या क्या डैशबोर्ड में क्या क्या ऑप्शन है, हम इसको कहाँ कहाँ पे ओपन कर सकते हैं। बस तभी आप इतना ही सुनो कि यूनाइटेड स्टेट, यूएसए सबसे बड़ा मार्केट है, उसके अंदर कनाडा, फिर मेक्सिको, ठीक है, ये तीनों नॉर्थ अमेरिका के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए अगर कोई इसके अंदर होलसेल करना चाहता है तो कितना बजट होना चाहिए? ओके, अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मेक्सिको में होलसेल करूँ, ब्रांड के साथ काम करूँ, तो कितना बजट होना चाहिए? ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ लिखा है 3,000। इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि आपको कम अज कम $3,000 होना चाहिए।
अब इसका ये भी मतलब नहीं कि आपके पास अगर 2,000 है तो आप नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह की रहम होता है, कभी कभी आपको ऐसा ब्रांड मिल जाता है कि आप उससे $500 का भी सामान ले सकते हो, $500 से भी आप शुरू करो। लेकिन हालात ऐसा बताता है, हमारी एक्सपीरियंस ऐसा बताता है कि आपके पास अगर $3,000 है तो आप गुजारा कर सकते हैं। $3,000 से ज्यादा हो तो अच्छा है। यहाँ मैंने लिखा है $3,000 प्लस, मतलब कि $3,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो तब आप होलसेल जरा आराम से कर सकते हैं, थोड़ी बहुत, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कम से कम $5,000 से ज्यादा होना चाहिए अगर आप प्रॉपर करते हैं, ठीक है। $3,000 आपके पास होना चाहिए अगर आप इन तीनों मार्केट में काम करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करते हैं कि आप जो है ना कौन सी प्रोडक्ट हंट करते हो, कौन सी प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको थ्योरी दे रहा हूँ, ठीक है। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल काम हम बाद में करेंगे, मैं आपके सामने ही प्रोडक्ट बाय करूंगा कि मैंने इसको कैसा बाय किया, कितने का मुझे मिला, सारा डिटेल, ठीक है। सो $3,000। अब आपने मुझसे बार बार ये चीज़ नहीं पूछना है कि मैं यूएस के अंदर होलसेल करूंगा तो मुझे कितना बजट होना चाहिए कम से कम। तो मैंने आपको बताया कि आपके पास $3,000 है तो आप करो, अकाउंट बनाओ, एलएलसी बनाओ। $3,000 से आप कर सकते हैं। बस आप एक अच्छा एक स्मॉल ब्रांड से शुरू करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप होलसेल नहीं रहा, लोग कहते हैं होलसेल नहीं है, वो है, लेकिन आप कोशिश करो, ब्रांड हंटिंग करो, ठीक है, आपको सब कुछ मिल जाता है। ओके। दूसरा नंबर हमारे पास मार्केट आता है यूके मार्केट। ओके। यूके मार्केट, यूरोपन रीजन इंक्लूड। इसका क्या मतलब, यूके एंड यूरोप रीजन। इसके अंदर कौन सी मार्केट आते हैं, ठीक है। इसके अंदर नंबर 1 यूनाइटेड किंगडम, नंबर 2 जर्मनी मार्केट। मेरी बात को गौर से समझो, मेरी बात को समझो। जो लोग पाकिस्तान से, उनको ये चीज़ अभी क्लियर नहीं होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मुझे पता है कुछ बातें आपको समझ आती है, बट मैं आपको बार बार इसलिए एक्सप्लेन करूँ ताकि सारे लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। कुछ लोग ऐसा है जो बोर हो जाते हैं कि यार हमें तो ये पता है, ये बार बार क्यों रिपीट कर रहा है। बट ऐसा बंदे हैं जो नए हैं, जिनको पता नहीं, और आपको अगर पता है तो आप दोबारा सुनिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। यूके, यूरोप रीजन, उसके अंदर कितने कितने, मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉर्थ अमेरिका का क्या मतलब, यूके एंड यूरोप रीजन का क्या मतलब, और ये इसके अंदर ये यूएस है, कनाडा, मेक्सिको का क्या मतलब, ये यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, इस चीजों का क्या मतलब, मुझे तो क्लियर नहीं हुआ। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरी बात गौर से सुनिए। हमारा पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर कितने सूबे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर 4-5 सूबे हैं, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ये सारी सूबे हैं, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से अमेजोन नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी इसी तरीके से है। एक ही यूएस है, दूसरा कनाडा, मेक्सिको, यही सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब यूके आला सतह पर होते हैं, पाकिस्तान आला सतह पर। पाकिस्तान के अंदर सूबे होते हैं, फिर शहर होते हैं, फिर जो है ना बाजार होते हैं, फिर गलियां होते हैं, फिर गरे होते हैं, फिर कमरे होते हैं, फिर बेड होते हैं। इसी तरीके से चीज डिवाइड होते हैं, चीज स्टेप बाय स्टेप डिवाइड होते हैं। पहला मुल्क होते हैं, मुल्क के बाद जो है ना सूबे होते हैं, सूबे के बाद जो है ना शहरे होते हैं, फिर बाजारे होते हैं, फिर गलियां होते हैं, फिर सड़कें होते हैं, फिर घर होते हैं। तो इसी तरीके स्टेप बाय स्टेप आपने एक एक चीज को जो है ना डिवाइड करना है। सो यू के मार्केट के अंदर हमारे पास एक यूनाइटेड किंगडम है, आप इसमें भी काम कर सकते हैं। अगर आपने यूके का अकाउंट बनाया तो आप इन सारे मार्केट में इजिली काम कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, स्वीडन, और ये बेल्जियम वगैरह, ये सारी मार्केट के अंदर आप काम कर सकते हैं। अब इसके लिए कितना बजट होना चाहिए, आई होप $3,000 प्लस होना चाहिए, सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ यूरो में होता है और यहाँ डॉलर में होता है। बट रिमेंबर, मैं आपको फिर बताता हूँ, ये डिपेंड करते हैं आपकी ब्रांड हंटिंग पर, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट पर। जब आपने ऐसा ब्रांड हंट किया जो आपको कहते हैं कि आप मुझे $500 का ले लो, कोई मसला नहीं है, तो फिर आप $500 से शुरू करो। लेकिन ऐसा ब्रांड मिलता कहाँ है यार, $3,000 से कम ब्रांड नहीं मिलता है, ठीक है। मैंने जितना एक्सपीरियंस है, 2,000 का मिल जाता है, लेकिन 2,000 से कम तो बिल्कुल नहीं मिल जाता, और ये $1,000 तो आपका इधर उधर का लग जाता है, ठीक है। ओके। तो इतना आपको समझ आ गया है। तीसरा नंबर है मिडिल ईस्ट रीजन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप गौर से समझो। अब आप इतना तेज ना बनो, अभी अभी आप आ गए हो मार्केट के और आप यूएस मार्केट की तरफ जाते हो, यूके मार्केट की तरफ जाते हैं, जरा अपनी अकल से काम लो। यूएस मार्केट के अंदर अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हो तो ये बड़े लोगों का काम है, जैसे कि बड़े बड़े कंपनियां हो गए, जिनके पास हाई लेवल का बजट है, जिनके पास लाखों करोड़ों का बजट है, जो अपना ब्रांड के ऊपर काफी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं और तुम, हमारे पास $1,000 नहीं होते और हम जाते यूएस मार्केट की तरफ। यूएस मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, इसको इतना आपके नजर में ये एक छोटा चीज लग जाता है। जब आप सुबह उठते ही, ठीक है, और आपका एक अच्छा प्रोडक्ट, आपने अच्छा प्रोडक्ट लगाया है स्टोर के ऊपर, तो यकीन करो जब आप सुबह उठते ही, ठीक है, तो वहां जब आप यहाँ पे अभी यहाँ पे कितना टाइम है, यहाँ पे 10 बजे है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में इस टाइम जो है ना सुबह के 10 बजे है। जब हम अभी सोते हैं, ठीक है, और सुबह 10 बजे उठते हैं, तो वहां रात को 10 बजे होते हैं, तो पूरा दिन का सेल आपको आया होगा। जब आप सुबह अपने अकाउंट को चेक करते हो तो आपको $1,000-2,000 आता आया हो, तो आप हैरान रह जाते हैं, क्यों, ये क्या है यार। सो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इट्स नॉट ये कोई छोटा मार्केट नहीं, ये एक बड़ा मार्केट है। आपको हैरान कर देगा जब आपने एक अच्छी तरीके से काम कर दिया, ठीक है। आप घर में बैठ के सुबह उठते और अपने अकाउंट को चेक करते हैं, ठीक है, कि यार मुझे कितना सेल आया, फिर आप अकाउंट को चेक करो कि यार कितना नहीं आया है, क्या प्रोसेस है, ठीक है, सारा डिटेल आपके साथ होते हैं। सब कुछ आप अपने अकाउंट, ये देखो ये एक अकाउंट है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये अकाउंट है, ये सेल आज सुबह हमें मिला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी 19 अप्रैल है, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में 19 अप्रैल खत्म हो रहा है, मतलब 19 डेट खत्म हो रहा है 12 बजे, ठीक है। लेकिन वह
यूएस के अंदर अभी सुबह है, तो पूरा दिन बाकी है अभी, इंशाल्लाह आज भी हमें ऑर्डर मिल जाएगा। ये एक नया अकाउंट है, बेकारी प्रोडक्ट है, हम कोशिश करते हैं कि इसको सेल आउट करें, ठीक है। ये देखो, ये इस तरीके से सेल्स आती है, ठीक है। ये पूरे हफ्ते का सेल है। पहले हफ्ते हमें $6.99 सेल मिला था पहले दिन, फिर नहीं मिला, फिर जो है ना $45 $46 का सेल मिला, फिर ग्रैप आया, फिर 15 का मिला। इसी तरीके से जो है ना आपको सेल जो यहाँ पे शो होती है, यहाँ पे ऑर्डर शो होती है, बट ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमारा मेन प्रोसेस ये है। इटली ईस्ट मार्केट का मतलब क्या, मिडिल ईस्ट मार्केट का मतलब हुआ छोटे मार्केट, बड़े मार्केट नहीं, छोटे मार्केट, ठीक है। तो छोटे मार्केटों पे हमारे पास आता है यूएई। यूएई का मतलब यूनाइटेड अरब इमारात, मतलब यूएई, दुबई, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है केएसए। केएसए का मतलब सऊदी अरेबिया मार्केट के बारे में, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास मिडिल ईस्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया मार्केट, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर जूस नहीं होते, जैसे कि यूके मार्केट के अंदर इतने सारे जूस होते हैं, ठीक है। देखो, ये सारे यूके मार्केट के अंदर आते हैं, ठीक है। और यूएस मार्केट के अंदर ये 3 मार्केट आते हैं, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया मार्केट है, ठीक है। और यूएई में सिर्फ यूएई और कैसे में सिर्फ कैसे है, ठीक है। तो ये 3 मार्केट हमारे पास मिडिल ईस्ट मार्केट है, ठीक है। जो हम कम पैसों से स्टार्ट करते हैं, यह हम अपना एक्सपीरियंस बनाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इनके अंदर सेल नहीं होती, इनके अंदर भी सेल होती है। जब आपके पास तजुर्बा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास लर्निंग है, ठीक है। तो वो बंदा जो यूएस के अंदर लाखों डॉलर खर्च करता है, और आप सिर्फ कम पैसों से स्टार्ट करते हो यूएई में, तो आप उनसे ज्यादा कमाते हैं क्योंकि आपके पास लर्निंग है, आपने सब कुछ समझा है। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये बात कहता था कि आप विदाउट लर्निंग ना जाए, ठीक है। यूएई यूएई के अंदर आप क्या काम कर सकते हैं, होलसेल होलसेल कर सकते हैं, लेकिन आर्बिट्राज से दूर रहे। आर्बिट्राज का मतलब ये कि आप किसी ग्रुप से प्रोडक्ट ले लो, या वो प्रोडक्ट जो ब्रांड रजिस्ट्री ना हो या जेनेरिक वगैरह, इन चीज़ों से दूर रहो। चाइना से प्रोडक्ट को कभी भी सोर्स ना करो अगर आप होलसेल करते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ कि आप यूएई मार्केट के अंदर होलसेल करो। अगर आपको मिल जाता है तो करो, लेकिन मुश्किल है। आप पीएल की तरफ जाइए, एमपीएल यूएई इस मार्केट के अंदर, ठीक है। कैसे? अच्छा, अगर आप इन दोनों में करना चाहते हो तो आपके पास कितना बजट होना चाहिए, हाँ, मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक्सप्लेन किया है। आपके पास कम से कम, अगर आप होलसेल करते हैं या प्राइवेट लेवल करते हैं, प्राइवेट लेवल तो नहीं लेकिन एमपीएल, तो आपके पास 3,000 एडी होना चाहिए, मतलब दिरहम। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी सेम, अगर आपके पास $2,000 है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने किसी से ये चीज़ें नहीं पूछनी है कि यार मेरे पास इतना बजट है, मैं कितने से स्टार्ट करूँ और कौन सा मार्केट में स्टार्ट करूँ। यहाँ से मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आपके पास $3,000 से ज़्यादा है तो आप यूएस मार्केट की तरफ जाइए, एमपीएल करो या होलसेल करो, दोनों के लिए यही सेम कैटेगरी है, ठीक है। अगर आपके पास $3,000 से कम है तो आप यूएई की तरफ आ जाइए। 3,000 दिरहम है आपके पास, तो अब क्योंकि अंदर होलसेल का मौका मिलता है, होलसेल करो। होलसेल का मौका नहीं मिलता है, एमपीएल करो $3,000 से। ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर आपके पास $2,000 है, ऑस्ट्रेलिया मार्केट की तरफ जाइए, बेस्ट मार्केट है, ठीक है। लेकिन नीचे मैंने आपके साथ एक बात कही है, अगर आप जरा सोच करें तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये देखो, यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने आपके साथ लिखा है, दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन योर ब्रांड हंटिंग एंड प्रोडक्ट हंटिंग। ये जो मैंने आपको बजट बताया कि इतना बजट होना ये चाहिए, इतना बजट होना चाहिए, इतना डॉलर होना चाहिए, इतना दिरहम होना चाहिए, ये सारी आपकी ब्रांड हंटिंग पर डिपेंड करते हैं और आपकी प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास जरूरी $3,000 होना चाहिए। आपके पास अगर $10,000 है वो भी लगा दो, आपके पास अगर $1,000 है वो भी आप ट्राई करो, आपको मिल जाएगा 1,000 अप्रूवल वाला ब्रांड, ठीक है। तो ये सब चीजें ये आपके ब्रांड के ऊपर हंट करते हैं, लेकिन अंदाजतन आपके पास $3,000 होना चाहिए, तो आप इंशाल्लाह फिर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आया होगा। कज़ा तासुता पख्तो के दा एक्सप्लेन कर नुडी आसान दे स्क्रीन बांधे बता सुना ग्राबा ओके कि सही दा मिडल ईस्ट मार्केट चिकन दी अगम मुक्सरा दा द्रे मार्केट उन्हें यूएई कैसे और ऑस्ट्रेलिया यूएई मार्केट की कहते एमपीएल के का होलसेल के होलसेल मतलब दाना जीते चैन ना सामान वाले होलसेल लग मुश्किल दे यूएई के दी दपारा चिकन दे होलसेल जनरी कमेंट कम होलसेल दपारा ट्रेड लेसन हम लगी आगे बन जान पैसे लेकिन आगे ना खदे की यूएस के होलसेल के होलसेल यूएस के कहो यूएई के अंदर तो एमपीएल होगा एमपीएल 3,000 दिरहम होना सन स्टार्ट की 3,000 दिरहम होना स्टार्ट का सही है कि ऐसे है क्या होगा ऑस्ट्रेलिया के होगा ऑस्ट्रेलिया के तो एमपीएल होगा कम से कम तो $2,000 $2,000 ना स्टार्ट की सही है बैकअप की सब बजट हुई ना ब्याह इजी है। हाँ नुदाब पदी बंदी उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये चीज़ क्लियर होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आता है वो है बायर अकाउंट डिटेल्स। अब ये लास्ट थ्योरी है, आप ये ना समझो कि ये मैंने जो कुछ आपको बताया आप कहोगे कि यार मुझे तो समझ नहीं आया, ये कैसा क्लास था। याद रखिए कि ये एक थ्योरी है, प्रैक्टिकल हम मार्केट में जाएंगे। अभी तक हमने क्लासेस शुरू ही नहीं किया है, प्रैक्टिकल जब हम काम शुरू करेंगे तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जस्ट दिस इज अ थ्योरी, आई वांट टू लर्न। मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ये चीजें समझो, उसके बाद आपको मार्केट में आना इजी होगा। कैसा मतलब, जैसे कि आप ड्राइविंग करना चाहते हैं, आप ड्राइवर बनना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली ड्राइविंग के लिए बैठा जाता है। कोई भी आपको ऐसे पहले आपको किताब पढ़ना होता है। जब आप दुबई में लेसन लेते हो पहले आपको क्लासेस ज्वाइन करना पड़ता है, किताब होते हैं उनको आपने रीड करना होता है, उसके बाद आपको कहते हैं कि आप ड्राइविंग के लिए ट्राई करो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पहले किताब पढ़ो, चीजों को समझो, उसके बाद आप मार्केट की तरफ आ जाइए। तो अभी अभी हम आते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास हमारा प्रैक्टिकल क्लास होगा और होमवर्क भी मैं आपको दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज हमारे पास है बायर अकाउंट डिटेल। दो चीजें हैं हमारे पास। एक चीज है हमारे पास बायर अकाउंट, जो मैंने आपको सबसे पहले ये चीज एक्सप्लेन किया था कि
अमेजोन दो लोग करते हैं। एक होता है हमारे पास बायर और एक होता है हमारे पास सेलर। अब यहाँ पर दो किस्म के लोग हैं, ठीक है, बायर और सेलर। तो बायर का अकाउंट कैसा होता है, जो लोग सामान बाय करते हैं उनके लिए क्या क्या चीजें होती है, कैसा होता है कैसा नहीं होता है, ये भी हमें दोनों को समझना चाहिए। क्योंकि हम बायर भी बनते हैं, हम देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है कौन सा नहीं सेल होता, ठीक है, हम बायर के थ्रू प्रोडक्ट को हंट करते हैं और सेलर के थ्रू हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इसका क्या मतलब, इस बात का मतलब ये हुआ कि जब बाजार में आप दुकान कर ओपन करते हैं, ठीक है, कोई आम बाजार में, तो हम देखते हैं यार कि ये प्रोडक्ट सेल होता है नहीं होता। तो जब आप देखते हैं तो आप बायर बन जाते हैं ना, किसी से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं ये कितने का सेल होता है कितने का नहीं, ठीक है, तो आप बायर बन जाते हैं, आपको मार्केट का पता होता है। तो इसी तरीके से हम अमेजोन के अंदर बायर बन जाते हैं। लेकिन बायर बनने के लिए हमें कुछ चीज़ जरूरी होती है जो हमें समझना चाहिए। सेलर तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी हम बायर अकाउंट को समझते हैं कि बायर अकाउंट क्या होता है। बायर अकाउंट हमारे पास ऐसा एक डैशबोर्ड होता है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास बायर अकाउंट इस तरीके से शो होता है, ठीक है। इसके बाद इससे सबसे पहले जो चीज़ होती है वो सर्च। यहाँ पे आप किसी चीज़ को सर्च करो, फॉर एग्जांपल मैं एक बायर हूँ, यहाँ मैं कुछ भी सर्च करूँ और इस टैब पे क्लिक करूँ तो हमारे पास आ जाएगा जो भी मैंने सर्च किया है। खैर आपको अभी समझ नहीं आता, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ये चीज़। ओके, प्रैक्टिकल हम जाते हैं। कुछ लोगों का नेट का इशू है तो अब क्या करें। आ, हेलो, क्लास क्या नोस्टिंग తెచ్చిర్తే వాళ్ళు రకాలే కొరత। जी जी। सभा वगैरह कास्ट में आप इधर बोले कि सोदा नहीं सोना। हाँ, सभा बहु सभा हो चक्कर वाले बुक काम जीत खबर हो कना خليك صابر يا كلاس كان اصلا وكاسون ووري خدا خبري انه دي ولي خليك صابر كخا। अच्छा सॉरी यार, बार बार कॉल आ रहा है तो इसलिए मैंने अटेंड किया। ये है हमारे पास बायर अकाउंट, ठीक है, समझ गए आप। ये हाँ, ये था सेलर अकाउंट, ये समझो, ये सेलर अकाउंट है। यहाँ हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, हमारे पास सेलिंग का डाटा होता है। ये देखो ये दो प्रोडक्ट है। लोग आपसे ये भी छुपा देते हैं कि हमारी प्रोडक्ट है, कोई देख ना ले, वो ये मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आपने कैसे ब्रांड हंटिंग लॉन्चिंग करनी है, ठीक है। इतने अच्छे प्रोडक्ट है नहीं तो इस वजह से मैं भी शेयर करूँ। अच्छा जी, तो ये देखो, ये बायर अकाउंट है। यार मैं आपको कैसे समझा दूं, बायर अकाउंट का मतलब यहाँ से हम सामान बाय करते हैं, आप कस्टमर ऐसा स्क्रीन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बायर अकाउंट है, इसको आप समझो। ये चीज आप समझो कि अमेजोन ने कितना तरक्की किया है यार। इंसान हैरान रह जाए कि यार ये लोग कितना आगे चले गए और हमें ये भी नहीं पता कि अमेजोन ही क्या चीज है। और ये कसम से, अगर आप यूएस के अंदर जाते हैं तो आपको ये भी पता नहीं कि मैंने अमेजोन से सामान कैसे बाई करनी है, अमेजोन पे क्या क्या ऑप्शन होते हैं। आप जरा इस स्क्रीन को समझो मेरे, मैं जो बताता हूँ इसको गौर से समझो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन आता है, ठीक है, ये वाला। जब हम बायर अकाउंट ओपन करते हैं तो ये सारे प्रोडक्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये होता है, यहाँ पे आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करो, ठीक है। नाम लिखो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मुझे नील कटर चाहिए, मतलब जो नाखून काटते हैं वो चीज चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करो, ठीक है, नील कटर। तो ये आपके पास सैंपल नील कटर आ जाएगा, बट अभी मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तो इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो आपके पास इसी तरीके से नील कटर आ जाएगा, ये वाला ये सारे, ये जो है ना, ये हमारी अपनी नील कटर है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लॉन्च हुआ है। तो ये एक चीज हो गई, यहाँ से लोग ये सर्च है, यहाँ से आप किसी भी चीज को सर्च करते हैं। दूसरी चीज वो है हमारे पास ये आल लिखे, इसके पास ये टैब है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आप मेरी बात को गौर से समझो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपको इसका पता नहीं तो आप फिर प्रोडक्ट नहीं हंट कर सकते सही तरीके से, ठीक है। ऑल डिपार्टमेंट का क्या मतलब, इसका मतलब कि सारी अमेजोन के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी प्रोडक्ट है, वो मैं जो है ना सर्च करना चाहता हूँ। तो आप ऑल डिपार्टमेंट पर क्लिक करो, उसके बाद सर्च पे क्लिक करो, तो आपको जो चीज चाहिए वो आपको आ जाएगा। इसमें ऑल कैटेगरी होते हैं, बस आप इतना समझो कि ऑल कैटेगरी ऑल डिपार्टमेंट, ओके। दूसरा एलेक्सा स्किल। एलेक्सा ये एक ऐसा चीज है जो आप उनको जो बोलते हो वो करते हैं, ठीक है। जब आप एलेक्सा पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके पास कुछ ऑप्शन ओपन होता है, ठीक है। आप उनको बोलते हैं कि यार मुझे जो है ना बुक रीड करना है, वो आपको बुक रीड करने देते हैं। आप कुरान करीम की तिलावत करते हैं, आप एक अपने लिए एक टाइम अलार्म ये सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास होती है, ठीक है। टाइम हमारे पास बहुत कम है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तीसरा चीज हमारे पास है अमेजोन ऑटोज। अब ये ऐसा नहीं कि आपको किसी गाड़ी का कोई चीज चाहिए, ठीक है, तो आप इधर लिख देते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, गाड़ी का स्टीयरिंग चाहिए, वो नहीं, इधर नहीं लिखो, इधर लिखो अमेजोन ऑटोज। अमेजोन ऑटोज आपने लिखो, उसके बाद आप इधर सर्च करो तो आपके पास गाड़ियों की चीजें आ जाएगी। तीसरी नंबर पर है अमेजोन डिवाइस।
अमेजोन डिवाइस का मतलब वो चीजें जो अमेजोन ने खुद बनाई है, ठीक है, अमेजोन की अपनी चीजें बनाई हुई चीजें, ठीक है, इसको कहते हैं अमेजोन डिवाइस। दोबारा बता दो, अमेजोन ने जो चीजें खुद बनाई है तो उसको कहते हैं अमेजोन डिवाइस। तीसरी नंबर पर अमेजोन फ्रेश। अमेजोन फ्रेश का मतलब आपको दूध चाहिए, फ्रेश दूध चाहिए, अर्जेंट चाहिए दूध, जनाब जी यहाँ अमेजोन फ्रेश लिखो, यहाँ पे ऑर्डर करो। आप लोग सोचते हो कि यार अमेजोन से हम दूध भी बाय कर सकते हैं, ये हैरान कुन बात है। और किसी को भी इस चीज का नहीं पता, मुझे पता है ज्यादा लोगों को इस चीज का पता नहीं। यहाँ से आप ऐसी चीजों को बाय कर सकते हैं जो खराब होते हैं, जैसे कि फ्रूट सब्जी, इन चीजों को आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अमेजोन फ्रेश से आप फ्रूट्स को, दूध को, इसके अलावा ये सारी चीजें सब्जी वगैरह आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजोन फ्रेश पे क्लिक करो, फिर सर्च में क्लिक करो। तीसरा नंबर पर है अमेजोन ग्लोबल स्टोर। अमेजोन ग्लोबल स्टोर का मतलब जो बाहर मुल्कों से सामान आया है, जैसा कि यूएस को यूएई की तरफ से सामान आया है, पाकिस्तान की तरफ से सामान आया है, यूके की तरफ से सामान आया है, वो चीजें आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है, ग्लोबल चीजें। तीसरी नंबर पर है अमेजोन होल। अमेजोन होल ये, अमेजोन होल का मतलब हुआ कि होलसेल, मतलब सस्ती चीजें। अमेजोन में जो चीजें सस्ती होती है, जो थोड़ी बहुत डैमेज होती है, या जो किसी ने फालतू क्या है, या किसी बंदे का अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, उन्होंने अमेजोन को कहा कि आप ये चीजें मेरी सेल करो किसी तरीके से, ठीक है, तो फिर अमेजोन होल में डालते हैं। एक चीज $15 पे है तो वो फिर 10 पे लगा देते हैं, 15 पे होलसेल प्राइस लगा देते हैं, ठीक है। लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से सामान बाय करते हैं। तीसरी नंबर पर आप ये चीज आप जरा जरा गौर से देखिए, अमेजोन वन मेडिकल। यहाँ पर अगर आप यूएस में है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको प्रॉपर डॉक्टर अवेलेबल है, आप डॉक्टर से अपनी चेकअप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करो, डॉक्टर से बात करो, उनको अपना प्रॉब्लम बयान करो, वो आपको प्रॉपर चेक करते हैं, आपको मेडिसिन डिलीवर कर देता है। यूनिक बात है कि नहीं, ऑनलाइन डॉक्टर अवेलेबल है आपके लिए। अमेजोन अमेजोन ने कितने तरक्की किया सोचो। अमेजोन वन मेडिकल का मतलब ये हुआ कि आपको बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, आपको किसी चीज पे दर्द है, आपकी कोई बॉडी हेल्थ की कोई इशू है, तो आप अमेजोन वन मेडिकल पे क्लिक करें, या आप डॉक्टर से चेकअप कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ओके, ये वो डॉक्टर नहीं होते जो किसी चीज का पता नहीं, वो प्रोफेशनल डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो आपको सही मशवरा देते हैं, गलत नहीं। अमेजोन फार्मेसी, ये आप सब लोग जाते हैं, ठीक है, अमेजोन की जो गोलियां दवाएं ये चीजें होती है, ठीक है। अमेजोन रीसेल। अमेजोन रीसेल का मतलब हुआ जो चीज अमेजोन को आ जाएगी, ठीक है, और अमेजोन मतलब कि एक चीज अमेजोन से मैंने बाय किया, ठीक है, वो चीज मुझे पसंद नहीं है, मैंने रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न चीज हो गया ये रिफंडेड, ये चीजें अमेजोन रीसेल इसमें डालते हैं, ठीक है, मतलब जो चीजें दोबारा आ जाए अमेजोन को, थोड़ा खराब वगैरह हो जाए। इसके बाद ये वाला है, ठीक है, ये घर की जो चीजें होती है, ठीक है, घरेलू चीजें, बड़े बड़े मशीनें होते हैं जो किचन में यूज होती है, ठीक है। इसके बाद ऐप एंड गेम। अब यह एप्स एंड, ये इसको कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था ना, एक फिजिकल प्रोडक्ट एक डिजिटल। अब एप्स एंड गेम्स, यहाँ क्लिक करो, आप गेम्स खेलो। एप्स एप्स गेम्स का मतलब ये नहीं हुआ कि आप एप्स गेम को डाउनलोड करो, नहीं, इस पे क्लिक करो, यहाँ आप ऑनलाइन एप्स खेलो, गेम करो, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आपको, इसके अंदर आप खेल सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स स्टेप, ये आप आर्ट्स वगैरह, ठीक है। ऑडिबल बुक्स एंड ऑर्गेनिक्स, ये एक अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बुक चाहिए, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसको रीड ना करूं, बल्कि मैं इसको लेसन करूं। इसका क्या मतलब, मतलब आपने एक बुक, आप जैसे कि शाहिद अनवर का बुक है, ठीक है, क्या बुक है, हाँ, यार एक बुक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एक बुक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक अरे बुक है, जुगाड़ इसका नाम है कारोबारी जुगाड़ लेकर शायद। जुगाड़। जुगाड़ नाम है, ठीक है। तो शाहिद अनवर का वो एक बुक है जुगाड़। तो आप चाहते हैं कि मैं ऐसा एक बुक को रीड ना करूं, रीड का मतलब ये कि मैं उसको पढ़ूं ना, बल्कि मैं इसको लिसन करूं। तो यहाँ पे एक बंदा होता है, वो आपको लिसन नहीं करते, बल्कि ऑलरेडी लिसन अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप सुनिए, ठीक है। आप समझते हो मेरी बात को कि नहीं, यहाँ से आप एक किताब को लिसन कर सकते हैं, पढ़ना नहीं, पढ़ना नहीं, पढ़ना बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं वो बोर होते हैं, किसी के आंखों का नजर ठीक से नहीं होती, तो ये तो पाकिस्तानी लोग नहीं होते, यूएस के ना, तो वो स्टडी का शौकीन होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो लिसन करते हैं, सुनना चाहते हैं। ओके, ऑटोमेटिक पार्ट्स वगैरह, ये भी आप गाड़ी वगैरह की, बेबी मतलब बच्चे का जो चीज़ें होती है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, मतलब ब्यूटी जो खूबसूरती के लिए यूज़ होती है, जैसे कि स्किन वगैरह, पर्सनल केयर के लिए इंसान जो पर्सनल केयर के लिए यूज़ करते हैं। बुक्स आपको चाहिए, ठीक है, सीडीवी एंड जीवली, ये भी अमेजोन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, ये देखो ये आपको कोई भी नहीं बता देते, बट मैं आपको बता देता हूँ जब आपके इल्म में इजाफा हो जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट। खास फोन्स वगैरह आपको चाहिए, ठीक है, क्लॉथिंग शूज वगैरह चाहिए आपको, वॉर्म क्लॉथ, ये चीज़ इजी ही, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ये आप खुद भी, आपको पता है, आप इस चीज़ को खुद भी आप समझते हैं, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह, क्रेडिट एंड पेमेंट कार्ड्स वगैरह, डिजिटल म्यूजिक आपको चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, गार्डन एंड आउटडोर, गिफ्ट कार्ड चाहिए, मतलब आप चाहते हैं कि मैं किसी को गिफ्ट करूँ कार्ड वगैरह ऐसे, ग्रोसरी एंड ये चीज़ें, ठीक है। और इसके अलावा हैंडमेड, हैंडमेड को आप समझो, हैंडमेड का मतलब वो चीज़ जो हाथ से बनी है, ठीक है, जैसे कि मैं कोई जहाज को अपने हाथ से बना सकता हूँ, अपने घर में छोटा सा जहाज को, या किसी और चीज़ को जो मैं अपने हाथ से बना सकता हूँ, जैसे कि हमारे पठान लोग वो हम तो स्कोर कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, तो वो चीज़ हम खुद हाथ से बनाते हैं, ठीक है, तो उसको आप अमेजोन के ऊपर सेल करते हैं, तो उसको हैंडमेड कहते हैं, ठीक है। हेल्थ एंड कहा गया हेल्थ, ये होम एंड वगैरह, होम किचन, ये सारी चीज़ें होती है, बस ऑफिस प्रोडक्ट, ठीक है, ये
ये सारी चीजें जो आपको अंडर $10, इसका क्या मतलब? अंडर $10 का मतलब मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए जो $10 से कम हो, जिसके ऊपर कोई सेल लगी हो जो $10 से कम हो। ये आपको वो देता है। वीडियोज आपको चाहिए, गेम्स आपको चाहिए, हॉलपुट मार्केट, स्मार्ट होम, ये आप खुद भी समझ सकते हैं। नहीं, पेट सप्लायर का मतलब जानवरों की चीजें, ठीक है। प्रीमियम ब्यूटी, प्राइम वीडियो, ठीक है। प्राइम वीडियो कभी कभी कोई मूवी आ जाए, ठीक है, तो वो कहीं भी नहीं मिल जाते, लेकिन आपने जब प्राइम प्रोग्राम ज्वाइन किया तो आप अमेजोन के अंदर जाइए और देखिए, ठीक है। नेटफ्लिक्स ज्यादातर लोग जानते हैं, नेटफ्लिक्स के अंदर आपको हर मंथ पैसे देना पड़ते हैं, ठीक है, मूवी देखने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना, आप प्रीमियम जो है नेटफ्लिक्स आपको मिल जाता है जब आपने प्राइम प्रोग्राम ज्वाइन किया है। तो ये बाहर के अकाउंट है, ठीक है। ये चीज आपको उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा, और कोर्स को बार बार सुनिए, ठीक है। ये एक चीज था जो हमने एक्सप्लेन किया। दूसरा चीज, यहाँ से आपने अपनी एड्रेस चेंज करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से आप अपना एड्रेस चेंज करो, जो भी एड्रेस आपने लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं यूनाइटेड स्टेट का एड्रेस लगा दूँ, ठीक है, तो आप यहाँ लिखो 1001, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं योमिंग स्टेट का लगा दूँ, तो यहाँ पे ये लिखो और ये अप्लाई पे क्लिक करो। ये मेरे पास योमिंग स्टेट का एड्रेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैं देखती हूँ क्या ओपन हो जाता है कि नहीं। ये देखो, शेयरिंग डन। ये ह्यूमन स्टेट के अंदर एक सिटी है, उसके अंदर एड्रेस मेरे पास ओपन हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज हमारे पास है, ये इस लाइन को हम समझते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब। सबसे पहले हमारे पास आल आता है। आल को हम अभी फिलहाल के लिए चलो हम करते हैं। आल बेस्ट सेलर का मतलब जो प्रोडक्ट ज्यादा सेल होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर जब आप इस पे क्लिक करें तो वो प्रोडक्ट आपको आ जाते हैं। न्यू रिलीज का मतलब जो न्यू लॉन्च हुई, ठीक है, जो अभी अभी अमेजोन के ऊपर लॉन्च हुई। मूवी मूवी एंड शेकर, वो प्रोडक्ट जो ज्यादा आगे जा रहे हैं, मतलब न्यू लॉन्च हुई लेकिन बहुत तेजी से जा रहे हैं, लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब प्राइम वीडियो, ये भी आपको मैंने अमेजोन म्यूजिक, ईच एलेक्सा, ये भी मैंने फ्री। फायर टैबलेट, ये एक आईपैड की तरह एक चीज होती है, ठीक है, ये आप बाय कर सकते हो। फायर टीवी का मतलब क्यों, ये आप टीवी के अंदर एक ऑप्शन ऐड कर सकते हो। ये यूएसबी की तरह एक चीज होती है, ठीक है, जो एक आम टीवी को प्रोफेशनल टीवी बना देता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से बाय कर, अमेजोन लूना, ये भी ऐसा एक चीज है, ठीक है। कैंडल एंड ये बुक्स वगैरह जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि आप वो जो है ना लेसन कर सकते हैं। अमेजोन पो टू अमेजोन ऐप स्टोर। अमेजोन ऐप स्टोर का मतलब कि वो जो स्टोर अमेजोन का एक ऐप्स होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ऐसा एक लोगो होता है जहाँ से आप सामान इजी बाय करते हो, ठीक है। ये क्लॉथिंग शूज, देखो अमेजोन के अंदर एक यूनिक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। अमेजोन के अंदर ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट बाय किया बस आपको घर आ गया है, आपने शूज बाय किया, गलत। मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे शूज चाहिए, ठीक है, तो मैं इधर आ गया, शूज पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। जी जनाब जी, ऐसा नहीं कि भी आपको शूज आ जाएगा। अभी आपको कहते हैं कि आपको कौन से शूज चाहिए, मैन, वोमेन, गर्ल, बॉय, बेबी, कि पाकिस्तानी, कि आपको दो कर देगा कि नहीं। इसलिए तो अमेजोन तरक्की कर रहे हैं कि वो कस्टमर को खुश कर देते हैं, कस्टमर को सही चीज देता है। अब देखो, मैं मैन हूं तो मुझे मैन चीज चाहिए, सॉरी सॉरी मैंने वोमेन सेलेक्ट किया, बट खैर कोई इशू नहीं। अच्छा जी, अब ये भी नहीं, ये मैं गलत आ गया, लेकिन खैर मैं इसको बैकअप कर तो सॉरी। अच्छा, इसको मैं बैक कर तो यार, स्किप करो। मैं आपको सही से मैं मैन हूँ तो मैन कैटेगरी में हम आते हैं, ठीक है। मुझे जी, मैं बंदा हूँ, आदमी हूँ, मुझे आदमी के शूज प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो अब जी आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, तो मुझे शूज चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं शूज पे, अब ये नहीं कि मेरे पास शूज आ जाएगा, शूज नहीं आ जाएगा। मुझे कहते कि आपको कौन सी शूज चाहिए, ठीक है। अब अगर एक बंदा समझदार नहीं है तो उनको ये चीज़ भी समझ नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास कैटेगरी आ गई, ठीक है। ये बाय बुक्स एक्सप्लेन करें। सर बाई बॉक्स जब हम किसी भी देखते हैं उसके बाई बॉक्स होता है, वो थोड़ा थोड़ा टाइम सब में डिवाइड करता है। अगर न्यू सेलर उनको भी टाइम मिलता है, उनका भी स्टॉक आगे सेल हो, और जो पुरानी है उनका भी स्टॉक आगे सेल हो। ये जब फिर कस्टमर जाता है ऐड टू कार्ट करता है, तभी बाई बॉक्स एक्स के पास होता है 2 दिन, फिर अमेजोन के इनके साथ शेयर करता है, सबको बाई बॉक्स मिले। बाई बॉक्स इसे कहते हैं। आप टू द पॉइंट लोगों को समझाइए कि अगर एक बंदा होलसेल करते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये एक प्रोडक्ट है कोलगेट, इसको सेल कर रहे अली, सना, हमज़ा, यासीन, शुएब। तो अब ये कस्टमर है, यहाँ पर ये वाला कस्टमर है, ठीक है, ये जो आपको दूसरा कस्टमर नज़र आ रहा है लड़का। तो आप ये कोलगेट बाय कर रहे हैं, तो आप सेल इनमें से किसको मिलेगा। और अगर पीएल में एक बंदा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में सेल किसको मिलेगा, ये आप समझाइए बाकी लोगों को। सर पीएल में वो जो सेल कर रहा पीएल है में उसका नहीं, अपना प्रोडक्ट है, उसने पीएल में नहीं, किसी होलसेल चलाई में। है। होलसेल में पहले, होलसेल में क्या होता है, होलसेल में ये प्रोडक्ट है, 5 बंदे सेल कर रहे हैं, ठीक है, नीचे किसको सेल मिलेगा। अच्छा सर, सर प्रोडक्ट है ऐसे 5 बंदे सेल कर रहे हैं, ऐसे बाई बॉक्स कहते हैं सर। अभी इस पर जो अमेजोन ने बंदा खुद देख लिया होगा, ऐड टू कार्ड हम करेंगे, उसके पास बाई बॉक्स जिसके पास होगा उसके पास ये ऑर्डर रिसीव होगा, फिर उसका ऑर्डर हमारे पास शिप होगा। अमेजोन ऑर्डर फिर कभी बाई बॉक्स 1-2 दिन को सबको सर को यार। अच्छा, बाई का मतलब ये है कि ये वाली एक प्रोडक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, ओके, ये एक प्रोडक्ट है ये वाला। सो इसको ये 4-5 बंदे सेल कर रहे हैं, तो ये कस्टमर है, यहाँ पर एक कस्टमर है, ठीक है। तो अब सेल किसको मिलेगा, इनमें से सेल किसको मिलेगा, तो सेल ये अमेज़ॉन कभी इसको सेल देता है, कभी इसको, हर एक को चांस देता है अमेज़ॉन, ठीक है।
फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप ये ले, ठीक है, आप ये है और आप चाहते हैं कि मुझे मेरे पास बाई बुक्स ज़्यादा हो, तो आपने कैसी बाई बुक्स वेन करनी है, उसको कहते हैं बाई बुक्स वेन करना, ठीक है। और पीएल में ये होता है कि आपका अपना प्रोडक्ट होता है, तो आप खुद ही सेल करते हैं उसको और ख़ुद ही उसका ऑनर होते हैं और सेल आपको ही आता है, बाई बुक्स किसी और के पास नहीं होते। ओके, बहुत अच्छा। सो आप कोई और बंदा भी एक्सप्लेन करे। सैयद अलम, आप माइक को ऑन करें। MOQ का क्या मतलब होता है, ये भी ज़रा लोगों को समझाइए। MOQ, जी MOQ का क्या मतलब होता है, ये आप एक्सप्लेन करें। MOQ का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, क्या मतलब ज़रा हम किसी समझाइए। सप्लायर, ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल से कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं तो उनका अपना एक MOQ होता है कि अगर आपने हमसे 100 प्रोडक्ट लेने हैं तो हम आपको दे सकते हैं, इससे कम हम आपको नहीं दे सकते। अच्छा, ROI का क्या मतलब। सर ROI का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जी, तो क्या मतलब। हमने जो इन्वेस्ट किया था उसमें से कितना रिटर्न मिला हमें। ओके, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं। ज़हीर, वजीद अहमद, आप ओपन करें। जी आप एक्सप्लेन करिए नेट वेट और ग्रॉस वेट, ये आप ज़रा एक्सप्लेन करें लोगों को। सर, इसमें ये डिफरेंस है कि नेट वेट जो है, जो मतलब मकसद की जो चीज़ होती है, जो प्रोडक्ट को चाहिए होता है, नहीं मतलब इस तस्वीर में buyer को। ये तस्वीर आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें एग्जाम्पल बता दो लोगों को, जिसको समझा दी, इसलिए तो मैंने आपको ये तस्वीर ओपन किया है। अच्छा सर, नेट वेट जो है सर, इसमें जो अंडे है ना, ये मतलब मकसद की चीज़ है, ये हमें चाहिए, इसको नेट वेट कहते हैं। और ग्रास वेट जो है, मतलब ये अंडे जिस पैकेट में पैक हुए हैं, इस पर जो मतलब टेप लगा हुआ है, जिस तरह मतलब पैक हुए कार्ड के साथ, तो ये जो सारा वेट मिला के ना, ये फिर ग्रास वेट बन जाता है। भाई का मतलब ये है कि वेट का मतलब और माना है वज़न, ठीक है। तो अगर नेट वेट आ गया कहाँ पे, अगर आपको सप्लायर कहे कि नेट वेट इतना है, तो आपने समझना है कि नेट वेट का मतलब वो खालिस उस चीज़ को जिसको हम बाय करें। जैसे कि इस तस्वीर में अंडे सिर्फ रखी गई है, तो इस अंडों का क्या, ये मेन चीज़ है, इसका कितना वज़न है। ग्रॉस वेट में मतलब कि उस चीज़ जिस पैकेट में, जिस बॉक्स में या इसकी पैकिंग के साथ पूरी की पूरी जो वज़न होती है, जो वेट होते हैं, उसका मतलब होता है ग्रॉस वेट, ठीक है। और प्रॉफिट और मार्जिन का क्या मतलब, ये भी आप एक्सप्लेन करें। प्रॉफिट का मतलब जो मतलब हमें डिजिट में जो प्रॉफिट मिलता है। सर, आपने एग्जांपल दिया था कि हम 1000 मतलब इन्वेस्ट करें और उसमें हमें 1300 मतलब उसको तो आगे 1300 पे सेल करें, $1300 पे, तो हमें 300 का मतलब प्रॉफिट आ गया डिजिट में, तो ये प्रॉफिट हो गया। और ये जो मार्जिन है ना सर, ये मतलब परसेंटेज में होता है कि हमें इतने परसेंट मतलब प्रॉफिट। अच्छा सर, मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है? ओके, आप बोलो क्या बोलना चाहते हैं, फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं। नहीं, नफीस खान सर, आपने सवाल किया था लेकिन मेरा आवाज़ नहीं आ रहा था, अभी दोबारा आ गया। खैर, अभी टाइम आउट हो गया है, तो इंशाल्लाह कल आप फिर क्वेश्चन आंसर करें। सो अभी मैं क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप जूम मीटिंग पे आ जाइए, ठीक है। जूम मीटिंग का टाइम हो रहा है, क्लास टाइम आउट हो गया। जी, कोई क्वेश्चन है, बोलिए। सवाल कवले फ्रॉम जी सर जी, मा ग्रुप के वक्ती मैसेज करेओ सर जी, मुंगा एलएलसी क्रिएट कऊ नो आ कुम स्टेट के खादा आओ चे मुंगा अकाउंट क्रिएट कऊ नो मुंगा पखपले नाम ये मंदे क्रिएट को का मुंगा प बल्स चा नाम ये मंदे मुंगा अकाउंट क्रिएट को